जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। माँ, ये लो चाय। अच्छी है ना? माँ, अब थोड़ा आराम भी कर लो, सुबह से काम में लगी हुई हैं। हाँ, काम ज्यादा है, लेकिन ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अच्छा हाँ माँ, वानी दीदी कह रही थी कि उन्होंने किसी से बात की है, जल्दी आपकी मदद के लिए किसी को रख लेंगी। आप अकेले? अच्छा, आप खुद कर लेंगी? हाँ। दीदी? हाँ माँ, काफी समय बाद आज दीदी बहुत खुश लग रही थी। वानी जी, नजर? अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, उनकी खुशी को किसी की नजर नहीं लगेगी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, आप काम करो, मैं बेकरी जा रहा हूँ। हाँ, चाय? तुम जाओगी? क्या बात है बेटा, बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही। अरे भाई, पिता हूं तुम्हारा, मुझसे अपनी बात कह सकते हो। वैसे भी अब बात कह लेने से मन हल्का हो जाता है। हाँ, कपूर इंडस्ट्रीज वालों ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है, हर्जाना मांग रहे हैं हमसे। भाई बुरा मत मानना, गलती भी तो तुम्हारी है। अगर आपने मुझे ही सब कुछ सुनाना होता है तो मुझसे पूछते क्यों हैं? आप तो बस रहने ही दीजिए। देखो, मेरी सलाह मानो तो वो ये है कि तुम्हें एक बार केशव कपूर से मिलकर देख लेना चाहिए। केशव कपूर से मिलकर क्या होगा? भाई, मामला कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करो, वरना एक केस तो तुम्हारे खिलाफ चल ही रहा है, तो दूसरे से तो अब बचने की कोशिश करो। बिजनेसमैन कोर्ट केसेस से नहीं डरते बापू साहब, 5-6 केसेस तो यूं ही चलते रहते हैं। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं है, धोखाधड़ी का केस है। और चाहे बिजनेसमैन हो या कोई और, कानून के दांव पे सभी के लिए बराबर होते हैं और तकलीफ दे होते हैं। तो क्या करूं? केशव कपूर के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाऊं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो? अरे भाई, गलती हुई है तो मानने में हर्ज क्या है? मैं तो कहता हूं कि तुम्हें एक बार केशव कपूर से मिलकर माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है मामला कोर्ट के बाहर ही रफा दफा हो जाए और तुम इन सब कानूनी चक्करों से बच जाओ। भाई, मैंने तुम्हें सलाह दे दी है, अब मानना या ना मानना वो तुम जानो।
मोहन, मोहन। हाय डैड। हाय बेटा, प्लीज सिट डाउन। डैड वो चाइनीज कपड़ों के सैंपल आ गए हैं। तुमने तो चेक कर लिया ना? जी डैड, मैंने देख लिया। अच्छा ये बताओ, कपड़ा कैसा लगा? अच्छा है डैड, लेकिन आई टेल यू, इंडियन कपड़े को बीट करना इतना आसान नहीं है। यहाँ की क्वालिटी की तो बात ही कुछ और है। ठीक है, उन सैंपल्स को ड्रायर के पास भेजकर रंगवा कर देख लो। देखते हैं कैसा रंग निकल कर आता है। ठीक है डैड। डैड, इन कपड़ों की रंगाई के लिए वैशाली जी के पास ही भेजना है ना? अरे नहीं नहीं, वैशाली जी के पास तो पहले ही बहुत काम है। अब छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें क्यों परेशान करना? हमें तो बस यही देखना है ना कि रंग सही चढ़ता है या नहीं। ठीक है डैड, ये फिर मैं कहीं और भिजवा दूंगा। ठीक है। हाँ राजीव, वो स्वरूप नारायण के यहाँ से नोटिस का कोई जवाब आया? नो डैड, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। आप कहें तो रिमाइंडर भिजवाएं? नहीं नहीं, रहने दो। एक दो दिन और देखते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है डैड। अच्छा डैड, मैं वो कपड़े डायर्स के पास भिजवा देता हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। अच्छा डैड, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। भांजे, भाई जाड़े में कमरे के अंदर सोफे में बैठ के मूंगफली और गजा खाने का जो सुख मिलता है ना, वाह, कमाल का सुख है। अरे भांजे, तुम क्यों बैठे हो? तुम भी तो लो। मामा ये सुख आप ही लो। अरे साले साहब, अगर इन सुखों से फुर्सत मिल जाए तो जरा थोड़ा काम के बारे में भी सोचें। अरे जीजा जी, पेट का कनेक्शन दिमाग से और दिमाग का कनेक्शन पेट से। जब पेट भरा होगा ना तो दिमाग अपने आप काम करेगा, है तुम? हाँ, कनेक्शन तो है पेट और दिमाग दोनों का। अगर पेट भरा रहे तो दिमाग भी मोटा हो जाता है और फिर एक दिन काम करना भी बंद कर देता है साले साहब। और मामा, अगर आपका दिमाग मोटा हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये जो आप प्लानिंग करते रहते हैं ना, फिर वो नहीं कर पाएंगे। भांजे, बद्दुआ दे रहे हो, हैं? अरे हरिहर का दिमाग जिस दिन बंद हो गया ना, सोचो मामा खत्म, समझ गए? अरे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं कि कुछ करो। अरे तो ठीक है ना जीजा जी, सोचते हैं कुछ। हाँ देखो, सोचने का काम मैंने कर लिया है, बस तुम उस पे अमल करो। अरे जीजा जी, आप हुक्म तो करो ना, क्या करना है? ना करूं तो बताओ। हाँ देखो, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों केशव कपूर के ऑफिस में जाओ और किसी भी तरह से उसे केस को वापस लेने के लिए मनाओ। लेकिन पापा, केशव कपूर हमसे बात करने को क्यों राजी होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने ऑफिस में हमें कदम भी रखने देंगे। अरे भाई, यहीं बैठ के सब कुछ सोचते रहोगे? अरे जब तक जाओगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? अरे ठीक है जीजा जी, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं और रंजीत कपूर साहब के ऑफिस में जाकर उनसे मिल लेंगे। देखो, और ये कोशिश करना कि वो केस वापस लेने के लिए मान ही जाए। वैसे ही कंसाइनमेंट के रिजेक्ट होने पर बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। अब एक और भारी भरकम नुकसान के लिए मैं तैयार नहीं हूं।
एक गलत सैंपल भेजना इतना भारी पड़ जाएगा, अगर ये मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? मैंने तो बुलाया भी नहीं। ऐसे होता है कोई कुछ भी। कॉलेज मस्त। और एक बात बताऊं माँ, आपकी बेटी की ना पूरे कॉलेज में बहुत धाक है। अब बेटी, हाँ, आपकी और बापूसा की। माँ भूख तो लगी है, आप खाना लगाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। और शाम को जब बापूसा आएंगे ना, वाणी, शाम को मिल सकती हो अगर फ्री हो तो। माँ, मुझे ना एक काम याद आ गया है, मैं वो करके आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। अब माँ, मैं ना एक्चुअली मैं आपको बताना ही भूल गई थी, एक इम्पोर्टेंट काम था। मैं काम करके आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। ठीक है, बाय माँ। अरे काकी साहब, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? वानी आ गई कॉलेज से? क्या? मतलब कॉलेज से आके फिर चली गई? ऐसा क्या काम था? कहाँ गई होगी? यस, चलो। क्या हुआ, मिल गया कारीगर? नहीं, कारीगर एक्चुअली गांव गया है। उसका पड़ोसी मिला, उसने कहा कि वो 2 या 3 दिन में आएगा। तो हमें 2 या 3 दिन में वापस आना है? नहीं, मैंने वो पड़ोसी को अपना कार्ड दे दिया। तो कारीगर जब आएगा तो मुझे कॉल कर लेगा। चलो, ये तुमने अच्छा किया। अब और तो कोई काम नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि वेदर खराब होने वाला है, तो घर चलें? नहीं, और तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फिर चल। एक यार, क्या हुआ? यार मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे वाणी से मिलना था। उसको टाइम दिया था मिलने का 5 बजे। ठीक है, रिलैक्स, उसको फोन कर दो और तुम लोग कल मिल लेना। नहीं, मुझे अभी जाना होगा यार, वो पहुंच गई होगी।
वो वेट कर रही होगी, आई हैव टू गो। अरे अर्जुन, अच्छा ऐसा करो, मुझे घर छोड़ देना, फिर तुम गाड़ी लेके चले जाना, ठीक है? एक काम करो, तुम ये चाबी लेकर जाओ, गाड़ी लेकर जाओ, मैं जाता हूँ। तुम कैसे जाओगे? अरे मैं मैनेज कर लूंगा, मैं ऑटो ले लूंगा यार, कुछ भी, आई हैव टू गो। अर्जुन, अगर वो ही नहीं आई तो? अगर आ गई तो? नेहा यार, मुझे जाना होगा, प्लीज घर पहुंच के एसएमएस कर देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अर्जुन! नहीं। थैंक गॉड नहीं आए वो। क्या जरूरत है तुमको ऐसा खराब मौसम में बाहर आने की? अरे नहीं आना था तुमको यार, पूरी भीग गई हो तुम, बीमार पड़ जाओगी। तुमको पता ना ऐसे बेमौसम की बरसात कितनी खतरनाक होती है। वाणी तुमको नहीं आना था यार, हम फिर मिल लेते, क्या जरूरत थी आज ही मिलना था। वाणी तुमको नहीं आना था यार। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे, ओके? I'm sorry, लेट हो गया आने में। चलो चलते हैं, बीमार हो जाएगी। कितना अच्छा लग रहा है ना यार, ये मौसम, ये बरसात और तुम्हारा साथ। कभी कभी यूं बदलता मौसम कितना अच्छा लगता है ना, है ना? मौसम वाकई बदल रहा है। तुमने बताया नहीं क्यों आई मिलने? तुम मिलना चाहते थे ना? हनी यार, क्या हो तुम? हाँ? कभी तुम्हें मेरी चाहत की बिल्कुल परवाह नहीं होती? कभी मुझसे मिलने के लिए यूं भीगती चली आती हो? तो मैं समझ पाऊंगा कभी? कोशिश करते रहो। कहते हैं ना, कोशिशें कामयाब होती। कोशिश मरते दम तक करता रहूंगा कोशिश।
खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुप मेरे ख्याल से अब यहाँ से चलना चाहिए। बोले तुम बीमार पड़ गई ना, चल रहा है, मेरे लिए सदा से कम नहीं होगा। पता है क्यों? फिर तुमसे ऐसे मिलने के लिए ना बहुत इंतजार करना पड़ेगा, और वो इंतजार नहीं होगा मुझसे। चल रहा है। इस बदलते मौसम में यार बहुत खुश हूँ। इसे वापस बदलता देखना नहीं चाहता। मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे गीतों में आवाज उसी की है। मैं चाहती हूँ कुछ और, वो कुछ और कह रहा है। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है। ये मौसम भी खूब बदला था, यूं ही बरसात चली आई थी कहीं से। खुशियां बरस रही थीं और साथ में उम्मीद की हवा चल रही थी धीमे धीमे। जुबान लफ्ज तलाश रही थी और चुप थी, मगर आंखें थीं कि अफसाने सुनाए जा रही थी कमबख्त।